डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। 5 बच्चों में से चौथे और दूसरे बेटे ट्रंप ने हाई स्कूल के लिए ग्रामीण न्यूयॉर्क के एक निजी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स, जिसे अब व्हार्टन स्कूल के रूप में जाना जाता है, में अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के फोर्डहाइम विश्वविद्यालय में कॉलेज के अपने पहले 2 साल बिताए। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद ट्रंप न्यूयॉर्क शहर लौट आए और अपने पिता के रियल एस्टेट व्यवसाय के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1971 में वे परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों के संग्रह के अध्यक्ष बने, जिसे बाद में उन्होंने ट्रंप संगठन का नाम दिया। ट्रंप संगठन का नियंत्रण लेने के बाद ट्रंप ने अचल संपत्ति के विकास में काम करना जारी रखा, लेकिन अन्य व्यवसायों में भी विस्तार किया। उन्होंने खेल टीमों को खरीदा, किताबें प्रकाशित की और द अप्रेंटिस नामक एक रियलिटी टीवी शो के निर्माता और मेजबान के रूप में काम किया। उन्होंने 2005 में अपनी तीसरी पत्नी और भविष्य की पहली महिला मॉडल मेलानिया नॉस से शादी की। ट्रंप की शादी पहले मॉडल इवाना जेलेनिकोवा और अभिनेत्री मार्ला मैपल से हुई थी। 2000 में ट्रंप तीसरे पक्ष के टिकट पर एक उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए दौड़े, जिसका अर्थ 2 प्रमुख राजनीतिक दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में था। वह दौड़ में जल्दी बाहर हो गए, लेकिन 2004 और 2012 में फिर से दौड़ने पर विचार किया। 2015 में उन्होंने घोषणा की कि वे फिर से राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहे हैं, इस बार एक रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में एक प्रमुख पार्टी के टिकट पर। उन्होंने 2016 में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बनने के लिए 16 अन्य उम्मीदवारों को हराया। 2016 का चुनाव 2016 के चुनाव में ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी हिलरी क्लिंटन, पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी थी। सार्वजनिक सेवा में ट्रंप के अनुभव की कमी और उनके द्वारा अपना अभियान चलाने के अपरंपरागत तरीके के कारण कई लोगों को उम्मीद थी कि क्लिंटन संयुक्त राज्य की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। कई देशों में राष्ट्रीय चुनाव कुछ सरल होते हैं, सबसे अधिक वोट वाला उम्मीदवार जीतता है, लेकिन संयुक्त राज्य के नागरिक अधिक जटिल 2 चरणीय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। देश भर के व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा लोकप्रिय वोट में भाग लेने के बाद ये निर्वाचक मंडल नामक एक समूह पर निर्भर करता है कि वे उन मतों पर विचार करे और राष्ट्रपति का चुनाव करे। जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मंडल में एक निश्चित संख्या में प्रतिनिधि या मतदाता होते हैं, जो अपने राज्य के लोगों द्वारा मतदान के तरीके के अनुसार राष्ट्रपति को वोट देते हैं। राज्य में लोकप्रिय वोट जीतने वाले उम्मीदवार को राज्य के सभी प्रतिनिधि मिलते हैं। 2016 के चुनावी वोटों की गिनती के बाद क्लिंटन ने लोकप्रिय वोट जीतकर ट्रंप की तुलना में लगभग 2.9 मिलियन अधिक वोट प्राप्त किए, लेकिन ट्रंप ने कई राज्यों में लोकप्रिय वोट जीता, जिसमें बहुत सारे प्रतिनिधि थे और इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पद जीता। ट्रंप लोकप्रिय वोट हारने के बाद पद ग्रहण करने वाले केवल 5वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज जीत रहे हैं। राष्ट्रपति अधिनियम उनसे पहले रिगन की तरह उम्मीदवार ट्रंप ने घोषणा की कि एक राजनेता के रूप में उनके अनुभव की कमी ने उन्हें देश के आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बेहतर अनुकूल बनाया। पर्याप्त मतदाता उनसे सहमत थे और उन्होंने 20 जनवरी 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप ने अपने अभियान के नारे और अमेरिका को फिर से महान बनाए का पालन करने का वादा किया। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए और अधिक नौकरियां प्रदान करके राष्ट्रीय ऋण, संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य देशों और कंपनियों के लिए बकाया राशि को कम करने का प्रयास किया और सीमा बढ़ाने के लिए यूएस मेक्सिको सीमा के साथ एक दीवार बनाने के लिए धन जुटाया। सुरक्षा और अप्रवासियों को अवैध रूप से देश में प्रवेश करने से रोकना। उन्होंने प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए निर्देशित पिछली नीतियों को भी वापस ले लिया, ये कहते हुए कि वे यूएस सरकार के लिए धन के लिए बहुत महंगा थे। इसके अलावा अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए उनके प्रशासन ने ड्रिलिंग और खनन की अनुमति देने की योजना का प्रस्ताव दिया है, जहां वे पहले राष्ट्रीय उद्यानों में ऑफ लिमिट थे और लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत सूचीबद्ध वन्य जीवों के लिए अलग भूमि की मात्रा को कम कर दिया। एक कानून जिसने मदद की कई उत्तरी अमेरिकी प्रजातियों को निकट विलुप्त होने से वापस लाए। ट्रंप के प्रशासन के तहत
2019 के अंत में जानवरों के प्रति क्रूरता एक संज्ञेय अपराध बन गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने समय के दौरान ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया। संयुक्त राज्य में सर्वोच्च न्यायालय 2017 में नील गोरसच, 2018 में ब्रेट कवानुख और 2020 में एमी कोनी बैरेट। 2019 में इस बात के सबूत सामने आए कि ट्रंप ने अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के बारे में हानिकारक जानकारी प्रदान करने के प्रयास में पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन को कथित रूप से सहायता रोक दी थी। इससे कांग्रेस के कई सदस्य नाराज हो गए। 18 दिसंबर 2019 को प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया या आधिकारिक तौर पर उन पर कार्यालय में कदाचार का आरोप लगाया। 2 आरोप महाभियोग के लिए कहलाते हैं: सत्ता का दुरुपयोग और कांग्रेस की बाधा या कांग्रेस को अपना काम ठीक से करने से रोक रहे थे। सीनेट ने तब ये तय करने के लिए एक परीक्षण किया है कि क्या ट्रंप को पद से हटाया जाना चाहिए। लगभग 3 सप्ताह के बाद सीनेट ने राष्ट्रपति को पद पर बने रहने के लिए मतदान किया। केवल 2 अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया है। 1868 में राजीव जॉनसन और 1998 में बिल क्लिंटन। ट्रंप की तरह न तो पद से हटाया गया था। टर्म 2 के लिए चल रहा है। 2020 की वसंत के दौरान ट्रंप ने कार्यालय में दूसरे कार्यकाल के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करना शुरू किया। इस बार वे डेमोक्रेट जो बिडेन के खिलाफ चल रहे थे, जिन्होंने अपने 2 कार्यकालों के दौरान बराक ओबामा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2020 का चुनाव अमेरिकी इतिहास में किसी अन्य के विपरीत नहीं था, क्योंकि यह कोरोना वायरस महामारी के बीच में हुआ था। ट्रंप और बिडेन दोनों को अपने अभियान चलाने की कोशिश करनी पड़ी, जबकि एक अत्यधिक संक्रामक घातक बीमारी पूरे देश में फैल गई। ट्रंप ने सैकड़ों, कभी कभी हजारों लोगों की रैलियों में भाग लेने का फैसला किया। इसके विपरीत बिडेन ने ऑनलाइन अभियान कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक रूप से दूर रहने और अपने समर्थकों से बात करने का विकल्प चुना। अक्टूबर 2020 की शुरुआत में ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप दोनों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। वे जल्दी से ठीक हो गए और ट्रंप ने महीने के मध्य तक फिर से चुनाव के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। महामारी एक प्रमुख मुद्दा था जिसे दोनों उम्मीदवारों को संबोधित करना था। साथ ही संकट के कारण उच्च बेरोजगारी दर भी थी। पुलिस अधिकारियों द्वारा अश्वेत लोगों की हाई प्रोफाइल शूटिंग के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा के बाद भी मतदाता देश भर में नस्लीय तनाव के बारे में चिंतित थे। एक ऐसा विषय जिस पर ट्रंप के कार्यकाल के दौरान बहुत चर्चा हुई थी। 2020 चुनाव परिणाम कोविड-19 को पकड़ने और फैलाने के बारे में चिंतित कई मतदाताओं ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डाक द्वारा मतदान करना चुना। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव परिणामों को निर्धारित करने में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक समय लगा, लेकिन एक बार सभी मतों की गिनती हो जाने के बाद बिडेन को विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ट्रंप के लगभग 74 मिलियन वोटों से लगभग 81 मिलियन वोट जीते। लोकप्रिय वोट को 51.4% से जीत लिया। इलेक्टोरल कॉलेज में बिडेन ने ट्रंप के 232 के मुकाबले 306 वोट जीते। विजेता उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज में 270 इलेक्टोरल वोट प्राप्त करने होंगे। 14 दिसंबर 2020 को निर्वाचक मंडल ने औपचारिक रूप से बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना, जिससे ट्रंप एक बार के राष्ट्रपति बनने वाले 10वें प्रमुख कमांडर बन गए। राजधानी पर हमला 2020 के चुनाव के बाद के हफ्तों में ट्रंप ने बिडेन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ये घोषणा करते हुए कि उन्होंने चुनाव जीता था, भले ही वे और उनकी कानूनी टीम अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दे सके। 6 जनवरी 2021 को जब कांग्रेस चुनावी वोटों की गिनती के लिए एक संयुक्त सत्र में थी, हिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कांग्रेस को बिडेन के लिए जीत की घोषणा करने से रोकने के लिए यूएस कैपिटल पर धावा बोल दिया। भीड़ में ऐसे लोग शामिल थे जो ट्रंप के झूठे दावों पर विश्वास करते थे कि उन्होंने चुनाव जीता था। दंगों के दौरान एक अमेरिकी कैपिटल पुलिस अधिकारी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस ने उस रात बाद में मुलाकात की जब पुलिस ने कैपिटल को आधिकारिक तौर पर जो बिडेन और कमला हैरिस को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और उपाध्यक्ष चुनाव के रूप में घोषित करने के लिए वापस ले लिया था। कई लोगों का मानना था कि ट्रंप ने अपने अनुयायियों को कैपिटल से आगे निकलने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर और रैलियों में की गई टिप्पणियों के कारण हमले के ठीक पहले एक सहित
इस वजह से अमेरिकी सरकार ने दूसरी बार ट्रम्प पर उनके राष्ट्रपति पद के दौरान उन पर विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाने के लिए महाभियोग चलाया। उन्हें 13 जनवरी 2021 को प्रतिनिधि सभा द्वारा आधिकारिक रूप से महाभियोग लगाया गया था। इस बार 10 रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स में शामिल होकर उन्हें चार्ज करने के लिए शामिल हुए। वह एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है। 20 जनवरी 2021 को बिडेन द्वारा अपना राष्ट्रपति पद शुरू करने के बाद तक सीनेट से महाभियोग पर मतदान करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ट्रम्प अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। अगर सीनेट महाभियोग के लिए वोट करती है तो उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को फिर से संघीय कार्यालय के लिए दौड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाले कुछ लाभों को खो सकते हैं, जिसमें वार्षिक यात्रा, बजट और सुरक्षा विवरण शामिल हैं। स्थायी विरासत। ट्रम्प 20 जनवरी 2021 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, जब राष्ट्रपति चुनाव बिडेन पद की शपथ लेंगे। ट्रम्प के फ्लोरिडा जाने की उम्मीद है, जहां वह संभवतः राजनीति में सक्रिय रहेंगे। उनके महाभियोग परीक्षण के परिणाम लंबित रहेंगे। उन्होंने 2024 में फिर से राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने में रुचि व्यक्त की। ट्रम्प की राष्ट्रपति पद के बाद की विरासत ने अभी तक आकार नहीं लिया है। उन्हें संभवतः सर्वोच्च न्यायालय में उनकी कई नियुक्तियों के लिए याद किया जाएगा। एक ही ट्रम्प की राष्ट्रपति पद के बाद की विरासत ने अभी तक आकार नहीं लिया है। उन्हें संभवतः सर्वोच्च न्यायालय में उनकी कई नियुक्तियों के लिए याद किया जाएगा। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो तब तक मजबूत होती रही जब तक कि महामारी के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कोरोना वायरस प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उनका विवादास्पद दृष्टिकोण, 2020 के परिणामों को स्वीकार करने से इनकार करना, चुनाव और यूएस कैपिटल दंगों के आसपास की घटनाएं। मजेदार तथ्य, ट्रम्प की पत्नी मेलानिया स्लोवेनिया से हैं। वह लुइसा एडम्स के बाद पहली विदेश में जन्मी पहली महिला हैं, जिनकी शादी राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स 1825-1829 से हुई थी और उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ट्रम्प गोल्फ खेलना पसंद करते हैं और दुनिया भर में लगभग 20 गोल्फ कोर्स के मालिक हैं। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में ट्रम्प का एक सितारा